शिलान्यास हो रहा था तो सब प्रसाद खाए हैं। तो उसमें तो प्राइम मिनिस्टर ने भी खाया है और यूपी के चीफ मिनिस्टर ने भी खाया है। तो अन्य भक्तों से पूछो कि अब इनका करे क्या। ये कि कौन सी चर्बी से प्रसाद बना है वो खा लेते हो और अब्दुल के हाथ का केला नहीं खाते हो, तो ये अन्य भक्तों से पूछो। और अभी तक जिस कंपनी ने घी सप्लाई करी थी उस पर कोई कार्रवाई एक्शन नहीं हुआ, जिनने खाया उनका क्या हुआ है। लेकिन वहाँ तो बाबा बागेश्वर भी थे, जगत गुरु भी थे, शंकर जगत गुरु थे, बाबा बागेश्वर थे। अब तो ये तो उल्टे भी नहीं कर सकते हैं, हजम भी हो गया होगा। बाबा जी ने तो टूथपेस्ट में भी नमक नहीं मच्छी का कुछ था, याद है ना। तो अन्य भक्तों से वो भी नॉनवेज ब्रश करवा दिया। अभी मैं तो क्या कहूँ यार, मेरे को हकार जो असलियत है उसे समझिए। और ये खुद अधर्मी है, ये धर्म पे नहीं है और हम लोगों को धर्म के नाम पर उलझा करके हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इस सब पे अटैक कर रहा है। क्या लगता है कल से तिरुपति वाला प्रसाद वाला मामला तो आपने भी सुना होगा, तिरुपति के लड्डू में मछली का तेल और सुअर की चटनी और गाय की चटनी। तो ये अंध भक्तों से सवाल पूछो, ये जो आपने कहा है कि अब्दुल के हाथ का केला खाने में तुम्हें दर्द होता है अंध भक्तों, हाँ क्यों अब्दुल के हाथ का केला नहीं खाओगे। और ये जो चीज़ आपने बताई है कि कौन सी चर्बी से प्रसाद बना है वो खा लेते हो और अब्दुल के हाथ का केला नहीं खाते हो, तो ये अन्य भक्तों से पूछो। और अभी तक जिस कंपनी ने घी सप्लाई करी थी उस पर कोई कार्रवाई एक्शन नहीं हुआ, और अगर उसमें अब्दुल का नाम आया होता तो क्या होता, ये बताइए। लेकिन वही पवन कल्याण कह रहे हैं कि जो आस्था को ठेस पहुंचा पितृपक्ष है, मैं इसलिए 11 दिन का मौन रखूंगा। तो पवन कल्याण अगर मौन रख रहे हैं पश्चाताप के लिए, तो इसका मतलब क्या है, वो भी इन्वॉल्व है क्या इसमें? नहीं, वो सबके लिए पितृपक्ष चल रहा है ना, तो सबकी बात करना ऑल ओवर सब। वो मैं भी वही बात कर रहा हूँ। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, अच्छी बातें रख रहे हैं। यही एक मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि एक मौन व्रत 22 दिन का 11 दिन का रखे है ना, किसके लिए रखे? उपवास किसके लिए रखे? जनता के लिए। तो 22 दिन का एक और उपवास रख ले कि जो जनता बेरोजगार है उसके ऊपर। फिर 44 दिन का एक और उपवास रख ले जो माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है देश में। फिर 88 दिन का एक और उपवास रख ले जो इस देश में महंगाई है, जो 400 पार करने आए थे और सीटें और लक्षण 400 पार कर गए, उसके लिए भी एक 88 दिन का उपवास रख ले, तब मैं मानूं कि ये देशभक्त। लेकिन इसी पे देखिए, इसी पे डिम्पल यादव कह रहे हैं कि मथुरा हो गया या फिर वृंदावन हो गया और भी कई मंदिर हैं, हर जगह जांच होनी चाहिए प्रसाद में। मैं यही तो कह रहा हूँ यार, देखो ना आपने कह रही हो लड्डू का जो ये प्रकरण आया है, ये तो जब राम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा था तो सब प्रसाद खाए हैं। तो उसमें तो प्राइम मिनिस्टर ने भी खाया है, मोदी जी ने भी खाया और यूपी के चीफ मिनिस्टर ने भी खाया है। तो अन्य भक्तों से पूछो कि अब इनका करे क्या। क्या लग रहा है, क्या मोदी जी का भी धर्म अब भ्रष्ट हो गया? जवाब तो दें आप। जवाब आप ही ने दे दिया है। नहीं, मैंने आपसे पूछा क्या। अभी आप अगर आप खाती हैं तो क्या हो जाए, आप हिंदू है ना? हाँ, मेरा धर्म भ्रष्ट। अब ब्राह्मण है तो आप खाएंगे? मैंने नहीं खाया। अगर खाती तो क्या होता? मेरा धर्म भ्रष्ट होता। तो जिनने खाया उनका क्या हुआ है? लेकिन वहाँ तो बाबा बागेश्वर भी थे, जगत गुरु भी थे, शंकर जगत गुरु थे, बाबा बागेश्वर थे। अब तो ये तो उल्टे भी नहीं कर सकते हैं, हजम भी हो गया होगा। लेकिन कलीम शेख जी इसी पे स्वामी परमहंस कह रहे हैं अब हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए। अगर इस पे लड्डू खाने के लिए नहीं, इस कार्रवाई ना हो तो हिंदू को एकजुट हो जाना चाहिए, सारे सनातनियों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तलवार उठा लेनी चाहिए। नहीं, मैं ये हिंसा का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन एकजुट होकर के इसका विरोध करना चाहिए। बाबा है जिन्होंने पहले कहा था अगर ऐसा नहीं हुआ मैं जल समाधि ले लूंगा, 3 बार कहा। कौन कहा? अयोध्या के किस बारे में ले रहे? स्वामी परमहंस। राम तो बन गया ना, तो क्यों समाधि लेंगे? उमा भारती को समाधि दिलवाइए। उन्होंने कहा था गंगा साफ नहीं होगी तो मैं समाधि ले लूंगी। हो तो गई नमामि गंगा तो साफ नहीं हुआ, पर नमामि गंगे में जितना फंड आया था वो तो साफ हो गया। लेकिन क्या लग रहा है स्वामी परमहंस जिस तरीके से बात कर रहे हैं अब कि सारे सनातनियों को तलवार उठा के, नहीं मैं इन सब का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं भी देखता हूँ जो हमारे एक आचार्य हैं परमानंद महाराज जी, उनकी एक वीडियो सुनिएगा, इतना इंस्पिरेशन देता है लोगों को। और वही बात अगर ये स्वामी अनिरुद्ध हैं उनका वीडियो देखिएगा तो स्ट्रेस दूर हो जाता है। मतलब आप एक मुस्लिम होकर मैं दोनों का देखता हूँ, सारी वीडियो देखिए, एक मुस्लिम होकर दोनों जन का। और मैं सबसे ज़्यादा अगर दोनों को मैं बहुत ज़्यादा लाइक भी करता हूँ, फैन भी हूँ, पर परमानंद जी का मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ कि उनका एक 2-2 मिनट के जो भी क्लिप्स वायरल होते हैं उसमें देखिए जो बंदा स्ट्रेस में रहता है। घी तो ओरिजिनल है ना, बाबा रामदेव कहते हैं। अरे यार देसी घी रामदेव उसमें बाबा रामदेव भी थे,
जो लड्डू आए थे उसमें बाबा रामदेव थे। रामदेव ने खाया है क्या? खाया होगा क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में तो वो भी थे ना। हंस रहे हैं आप? हंस इसलिए रहा हूँ कि अन्य भक्तों तुम पर हंस रहा हूँ मैं। इन लोग से आप पूछते क्यों नहीं हो ये चीज़? खुद तो खाए, तुम्हें भी खिला गए। हाँ, लेकिन क्या लग रहा है, बाबा रामदेव कहते हैं शुद्ध गाय का देसी घी देखिए, पतंजलि का, वो तो ये भी बाबा बताते। रामदेव को लेना चाहिए ना। बाबा रामदेव जी का नमक का ऐड देखा आपने? हाँ, पहाड़ों से पहाड़ों से 100 साल पहले हाँ। जा करके बाबा रामदेव और वो बालाकृष्णन ढूंढ के लाए थे। 100 साल की इनकी उम्र भी नहीं है, कहाँ से ढूंढ के लाए थे? तो बाबा रामदेव से घी लेना चाहिए क्या? बाबा रामदेव से घी लेना चाहिए ना। सारे मंदिरों में तिरुपति बाबा में रामदेव के ही खुद के कितने प्रोडक्ट में मिलावट पाई गई। हाँ। सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पतंजलि को कितनी बार तो लगा। क्या जेल जाएंगे बाबा अब रामदेव? बाबा जी ने तो टूथपेस्ट में भी हाँ, नमक। नमक नहीं, मच्छी का कुछ था, याद है ना? हाँ। तो अंध भक्तों से वो भी नॉनवेज ब्रश करवा दिया। लेकिन ते अभी मैं तो क्या कहूँ यार, मेरे को हंसा, तुम लोग यार पेट फुला दो ये हंसा क्या के। जेल जाएंगे बाबा रामदेव? क्यों जाएंगे? इंक्वायरी हुई तो अगर देसी घी की इंक्वायरी अगर हुई हर जगह, क्या बाबा रामदेव जेल जाएंगे? जब जिसने लड्डू सप्लाई किया नहीं, वो नहीं गया हाँ। तो बाबा क्यों जाएंगे? नहीं, मेरा सवाल ये है, ये अगर जांच हुई मेरा यही सवाल आपसे है। हाँ। इतनी सारी प्रोडक्ट में हाँ। बाबा रामदेव के पतंजलि तो मिली में है ना बाबा रामदेव को? वार्निंग ही मिली है ना। हाँ। वार्निंग तो ये सब बहुत सारे नेताओं को मिलती है। हाँ। वो वार्निंग और केस की आदत हो गई है नेताओं की। विभूषण शरण सिंह पे कितने केसेस हैं? हाँ। उसको आदत ही हो गई, तो नेताओं को आदत हो गई है। हाँ, हाँ। ठीक कह रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है, क्या तिरुपति बालाजी हो गया या फिर अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, जो भी फेमस मंदिर है, सारे मंदिरों की जांच होनी चाहिए और सारे मंदिरों में घी जो है वो बाबा रामदेव से लेना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। हाँ। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जांच होना चाहिए। हाँ। किसी को भी धोखे में ऐसा कुछ खिला देना जिससे उसका सेंटिमेंट हर्ट हो, ये गलत बात है। लेकिन इस बात से शंकराचार्य भी बहुत गुस्से में, वो कह रहे हैं एक ऑब्वियसली गुस्सा होंगे। हाँ। शंकराचार्य जी ने, अभी मुक्तेश्वर आनंद जी ने, वो तो अभी मोदी जी को भी ढोंगी बताए, हाँ, बताया कि नहीं? हाँ, बताया। लेकिन अनुभव अभी तक खामोश है। हाँ। और अभी बीच में जब अभी मुक्तेश्वर आनंद जी ने जब कहा था कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है हाँ। ये अधूरी है, हाँ। हाँ, तो उनका भी अंधभक्तों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था। लेकिन अभी मुक्तेश्वर आनंद जी का बात सही हुआ कि नहीं? बीजेपी 240 पे सिमट गई कि नहीं? हाँ। उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम श्राप देंगे, हैं? कहा था ना ये बात, तो दिया कि नहीं? अयोध्या ही हार गए, इतना बड़ा श्राप दे दिया। तो देखिए, ये भी बोला ना कि योगी और अधर्म से जोड़ करके देखा था। अभी मैंने देखा हाँ, मैंने भी देखा। यूपी तक पे, हाँ। तो अधर्म ही बताया इनको, तो सही बात। तो उनको मैं कैसे गलत कहूँ? लेकिन योगी जी का इस मामले में बयान आ रहा है, कह रहे हैं बख्शे नहीं जाएंगे जिसने भी ऐसा किया, बख्शा नहीं जाएगा कोई भी। बख्शा नहीं जाएगा मतलब पेटी खोलने वाला बक्सा है? नहीं, मतलब इसको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, छोड़े, तब तक कार्रवाई होगी। पकड़े ही कब के छोड़ेंगे? अभी तक कितना दिन हो गया, शिलान्यास होके कब हो गया मैडम? हाँ, बहुत दिन हो गए। अभी तक पकड़े ही नहीं, हाँ, है ना? हाँ। और ठोको बोल के बस। लेकिन देखिए, पार्टियों के नेता तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं योगी जी को तब मानूंगा कि जिसने ये कुकर्म किया है लड्डू वाला, हाँ। उसको ठोकते, अब ठोको देखिए, नीति के तहत देखिए, कलीम सबको शेख तो जी- ठोके कलीम रहे शेख जी चंद्रबाबू रेड्डी जी के लिए कह रहे हैं और रेड्डी जी जो है वो चंद्रबाबू के लिए कह रहे हैं। तो नोटबंदी से अब तक जितनी तबाही हुई, हाँ। सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे, कोई जिम्मेदारी ले रहा है क्या? हाँ, जितने ये मालिया भागा, नीरो भागा, लेकिन इस मामले नहीं में नीरो, मोदी जी चुप विजय हैं। मालिया भागा, नीरो मोदी भागा, मेहुल चोकसी भागा, तो ये लोग क्या बोलते हैं? ये तो कांग्रेस के जमाने पे लिए थे। हाँ। तो ये हर चीज़ में नेहरू ही और कांग्रेस ही जिम्मेदार है, मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। मोदी जी से सवाल कर लो तो क्या है, बच्चों की तरह रोना चालू करते हैं। लेकिन कलीम शेख क्या लग रहा है, मोदी जी चुप हैं, हर मामले में चुप। तो बोलते कब हैं मोदी जी? बोलते कब हैं? अरे चुनाव प्रचार में कितने अच्छे तो भाषण देते चुनाव प्रचार में जितना भी बकबकाना है हाँ। वो झूठ बोल के चले जाते हैं। हैं। हाँ। क्या- लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो वो करते नहीं, क्योंकि उसमें झूठ बाहर निकल के आएगी। हम्म। ये चीज़ है। लेकिन मीडिया में तिरुपति का मुद्दा कहीं ना कहीं मुझ- फीका पड़ रहा है। मीडिया में तो जो युवती का रेप हुआ था हाँ। मंदिर के अंदर, हाँ। राम मंदिर में, वो नहीं वो भी नहीं दिखाई दिया। हाँ। तो मीडिया में क्या दिखाई देता है? हाँ। जब तक किसी मोदी जी का डंका ना बजा ये मीडिया में दिखाई कब दिखाई देगा? जब तक किसी अब्दुल का नाम उस प्रकरण में ना आए। हाँ। अब्दुल नहीं है तो छोड़ दो, क्या लग रहा है? अब्दुल है तब फिर पकड़ो। हाँ। ये चीज़ है क्या मीडिया। लग रहा है, क्या इस तिरुपति बालाजी लड्डू मामले में भी हिंदू मुस्लिम हो सकता है? एंगल तो नहीं मिलाना मीडिया को। हाँ। मीडिया जो है हाँ। गिद्ध है, गिद्ध, और हम जनता लाश हैं, हाँ। और हमारी लाशों को नुचवा रहा है आज हाँ। मीडिया। गलत कह रहा हूँ? चलिए, जितनी लास्ट वीडियो में- बेरोजगारी से मौतें हो रही हैं,
फैमिली के साथ लोग जहर खा के मर जा रहे हैं कर्जे से, मिडिल क्लास। लेकिन इसका डेटा आ रहा है क्या? नहीं मीडिया पूछ रही है क्या? नहीं इस पे डिबेट कर रही है क्या? नहीं। ऐसा कोई दिन ऐसा हो जाए जिस दिन आत्महत्या ना होता हो बेरोजगारी से, कोई ऐसा दिन ना बीतता है, लेकिन इसका डेटा आता है क्या? नहीं आता। तो ये चीज़ है। कलीम शेख जी, लास्ट में पूछूंगी, तिरुपति वाले मुद्दे पर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ जनता से? जनता से यही कहूँगा कि धार्मिक मुद्दा ना बना करके इस सरकार की जो असलियत है उसे समझिए। और ये खुद अधर्मी है, ये धर्म पे नहीं है, और हम लोगों को धर्म के नाम पर उलझा करके हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस सब पे अटैक कर रहे हैं। तो अभी भी नहीं समझे तो बच्चे नींद से जगा के लात मारेंगे और पूछेंगे कि जब अब हम पढ़ लिख के नौकरी कहाँ करें, और जब हमारा हक अधिकार छीना जा रहा था तब तुम बोलते क्या क्यों नहीं थे? तो हमारे पास जवाब नहीं।